1,875 रुपया का मूलधन पर 12% वार्षिक दर से यानी 1,875 रुपया है और 12% वार्षिक दर से 8 महीने में 8 माह दे रहा है। 8 माह में मिश्रधन कितना होगा, यानी हमको क्या निकालना है, ए निकालना है, ठीक है। जबकि प्रत्येक 4 महीने पर संयोजित करता है। देखो ये कितना कंफ्यूजन कर दिया है, यानी 4-4 महीने पर ना। देखो ये कंफ्यूजन क्या है, वही तुमको तिमाही कह देता तो समझ में आ जाता कि क्या ही बोल रहा है। ये 4 माह कह दे रहा है, यानी 4-4 माह पर ना ब्याज को क्या किया जा रहा है, कलेक्ट कर रहा है। तो एक बात बताओ, 4 माह में कर रहा है तो 4-4 माह में करते, एक साल में कितना बार करेगा, 3 बार करेगा। तो सीधा बात है, ये जो दर सालाना है ये 3 बार कर देगा एक साल में। 12 में 3 से भाग दे दे, 3 चौके 4%। और ये जो माह है 8 महीने तक ना कर रहा है, तो इस माह को भी तो हमको ऐसे ही करना होगा, 3-3 माह करना होगा ना। तो ध्यान देना, तो 8 माह को पहले वर्ष में बदल लो, बदल लिए। अब ये हम क्या बताएं, इसमें 3 से जब भाग करोगे तो इसमें 3 से गुणा करेंगे, कोई दिक्कत, बस हो गया। 3 चौके 12, 4 दूनी 8, यानी ये 2 माह ही हो जाएगा। तो ये लिखने की जरूरत नहीं, हम समझाने के लिए। तब यही क्वेश्चन हो गया, 1,875 रुपया 4% के हिसाब से 2 वर्ष कहो, मतलब समझने के लिए अपने से, ये एग्जामिनर को तुमको समझाने की जरूरत नहीं, खुद को समझने की। 2 वर्ष में कितना पैसा हमको होगा, बस। ये हमारा जो धन है, अपने आप में धन कितना होता है, 100%, 1,875 रुपया। करम मिश्रधन कितना होगा, तो देखो तो पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लें। तो 4 चौका 16, 2 अंक के पहले 4 दूनी 8। तो हमारा टोटल धन कितना होगा, 100 में ऐड करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा, 108.16%। इसको इसमें गुना कर लो, 1,875 गुणे 108.16 अब बटा 100। अब गुना कर लो इधर साइड में, गुना करने पर इतना आया, तो 1-2 है ना, 1-2 अंक पहले बिठा दिए, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं आएगा, बटा 100 है, 2 0 से 2 0, यानी हमारा टोटल धन कितना होगा, 2,028 रुपया। है समझ में। धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज CI दे रहा है 249.60 रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज, अच्छा साधारण ब्याज भी दिया है, चलो यहाँ लिख देते हैं, चाहे यहाँ लिख दे रहे हैं, साधारण ब्याज 240 रुपया। धन तथा दर प्रतिशत क्या होगा, यानी यहाँ देखो ऑप्शन में केवल धन दिया है, ठीक है, तो प्रतिशत दर नहीं निकालेंगे, ये गलती से टाइप हो गया है। अच्छा अब देखो इस टाइप का भी क्वेश्चन बतलाए हैं। अब हमको यहाँ समझना ये होगा, अगर दे दिया होता तब तो आसानी से बन जाता, दर तो है नहीं, तो क्यों ना दर निकाल लिया जाए। तो 2 साल का ब्याज 240 रुपया, तो 1 साल का ब्याज कितना रुपया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 120 रुपया। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि CI और SI 1 साल का सेम होता है, तो सीधा बात है, तो इतना में से इतना को घटा लो ना, कितना हुआ दूसर का साल का ब्याज 60, 9, 4 में से 2 गया 2 और 2 में से 1 गया 129 रुपया 60 पैसा। तो देखो तो हमको तो ब्याज जो होता है 1 साल का ना होता है जी, सॉरी दर जो होता है 1 साल का होता है। तो देखो तो कितना बढ़ रहा है, 60, 9 और 2 में से 2 गया, यानी 9 रुपया 60 पैसा जो बढ़ रहा है, किससे बढ़ रहा है, 120 से गुणे 100। चलो कर लेते हैं गुना, 960 00, देखो 2 0 है, ये दशमलव हटा सकते हो लेकिन समझाते रहें,
बटा 12 120। एक दो अंक के पहले दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होगा, जीरो से जीरो, 12 7 84, 12 8 96। ये आर ना निकला हमारा, आर निकल गया हमारा। और जब आर निकल गया यानी 8% हो गया, तब कहा जाता है साधारण ब्याज ना दिया है कितना साल का, 2 साल का, तो 2 अठे तो 16% ब्याज हो गया, यही ना 240 है। कह रहा है धन बतलाइए, 100% निकाल लो, ठीक है। तो इसको इसमें कर लो, गुणे 100 बटा 16, 4 चौका 16, 4 छक 24, 4 से घटाओ 4 एकम 4, 2 गया 20, 4 पचे 20, यानी 15 पर डबल जीरो। यहाँ लिख दे रहे हैं, नहीं दिखाई देगा, 15 पर डबल जीरो, 1500। किसी धन पर 4% की दर से, कोई धन है और 4% की दर से पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, देखो पहला साल का दे रहा है, यानी पहले वर्ष का सीआई दे रहा है 25 रुपया। एकदम आसान है, बस घुमाया हुआ है बात को, हम लोगों को घूमना नहीं है। देखो पीछे वाला जो तरीका है ना, उसी तरीका से बनाना है, अलग नहीं बनाना है। इसी धन पर इसी दर से, अब इसी का दर होना चाहिए, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, यानी इसी दर पर इसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। समझो, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। आई पहले साल, अब तो कुछ दिया भी तो नहीं है, कुछ देता तब ना धन उन हमारा निकलता जी, लेकिन ये कुछ चीज दिया है, पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई, और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पहले साल का चाहे सीआई हो एसआई हो बराबर होता है। तो बताओ ना, एक साल का इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना परसेंट होगा, 4 एकम 4 ना होगा, तो 4% जो मनवा दिया है ये ना मनवा दिया है। तो सवाल कह रहा है भाई 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, देखो दिमाग इधर उधर लगाओगे तो फंसोगे जाल में, फंसना नहीं है, बस तुमको जानना है धन आर टी यानी एन, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब ये कुछ तुमको मिलना चाहिए। ये कैसे आता है तुम जानते हो, 25 किसका परसेंट है, एक साल का जब हम निकालेंगे तो जानते हैं सी आई एस आई, तो एक साल का तो निकालने आता है। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, निकाल दो। तो 4 चौका 16, दशमलव 4 दूनी 8, ऐसे ही ना बता है, कर लो इसको गुना, 25 गुणे 8.16 बटा 4, 4 दूनी 8, दशमलव 0, 4 चौके 16, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको हम लोग गुना कर लेते हैं, 25 चौके 100, 0 0 यानी 25 में 0 में गुणा करोगे तो 0, अब 25 में 0 में 10 जोड़ोगे तो 0 हासिल 1, अब 25 दूनी 50, अब 50 और 1 51.12, 1 2 2 अंक पहले। दूसर का साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 51 रुपया। अच्छा, यही सवाल अगर कह देता ऐसे कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, दूसरे, देखो यही घुमा रहे हैं हम, दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट बतलाइए, तो दूसर का साल का बताना है, ये 2 साल का है। हे भैया कहाँ घुस रहे हो, कौन एरिया में घुस रहे हो, जोड़ोगे कहाँ से तुम, अरे यार पहले साल का ब्याज इतना है, 51 में से इतना घटा लेना, दूसर का साल का ब्याज निकलेगा, हो गया। समझ में आ रहा है, और जो 51 है ये पहले साल का दूसरे साल का दोनों इसमें है इंक्लूड, हम पूछ दें दूसर के साल का, 51 में से इसको घटा लो ना। समझ में आया, 4000 रुपया, 4000 रुपया 5% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कर्ज लिया, ठीक है भाई। उसने 2 वर्ष के अंत में, यानी 2 वर्ष के अंत में
2210 रुपया वापस किया। ये नहीं कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज वो किया है, यानी अमाउंट दिया है, यानी इसमें ब्याज भी है और उसका ब्याज भी है और उसका धन भी है, दोनों है। 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कर्ज लिया और 2 वर्ष के अंत में इतना रुपया वापस किया, ठीक है। पुनः 2 वर्ष के बाद, अब देखो फिर कह रहा है कि अब फिर 2 साल के बाद, ये 2 साल तो हो गया, अब कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद शेष धन, यानी 4000 रुपया लिया, 5% की दर से 2 वर्ष में जितना धन हुआ होगा उसमें से उसने इतना रुपया दे दिया, तो शेष अब जो धन बचा, अरे 4000 रुपया ले रहा है ना, तो 2210 रुपये ना, अभी तो इसका ब्याज भी होगा प्लस इसका धन भी होगा, बाकी होगा ना। तो पर ना जो शेष धन है, यानी शेष जो धन है 2 वर्ष के बाद को ब्याज सहित वापस किया, यानी इसी के हिसाब से वो ब्याज वापस किया, ब्याज वापस किया। उसने ब्याज के रूप में कुल कितनी राशि दी, यानी इसमें कह रहा है कि इसका अब आपको सीआई बतलाना है। देखो बात को खाली घुमाया हुआ है और हम लोग को घूमना नहीं है, बस ध्यान से देखो। अगर सही में देखा जाए ना, मैथ सबसे आसान चीज है, आसान सब्जेक्ट भी है। इसका बस तुमको अगर बात समझ में आ जाए कि कह क्या रहा है, वो पकड़ लिए सवाल बन गया। अब समझ लो, 4000 रुपया लिया है, 5% की दर से 2 वर्ष में, पहले हम धन निकाल ले कितना हो रहा है। तो देखो तो ये हमारा जो अपना आप में 100% ना धन है 4000, तो 100% का मान 4000 रुपया दिया है, तो 5% के हिसाब से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल ले, तो 50 और 0.5 दूनी 10, यही ना होगा जी। तो ये तो हमारा सीआई है, लेकिन हमको ए निकालना है, तो टोटल कितना होगा 110.25, 110.25। अरे यही ना हमारा अपना धन है, अब इसमें से चक्रवृद्धि ब्याज जितना हो रहा है, तो इसको और इसको जोड़ लेंगे तो टोटल धन हो जाएगा। तो टोटल धन कितना हो रहा है, इसको इसमें गुना, अच्छा 2 जीरो से 2 जीरो कटा दें, इसको इसमें गुना कर लो, 40, 110.25, 4 5 20, 4 दूनी 8 2 10, 1 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 0, दशमलव कितना अंक पहले, 2 अंक पहले। बताओ 2 साल के बाद टोटल इतना धन हो रहा है, अब बेचारा दिया है कितना, कहा है कि भाई इतना ही पैसा है, ले लो, जान पर कस दो और अगले 2 साल में हम जमा कर देंगे, गरीब गुरबा होगा। तो चलो, तो इतना धन दे दिया, 22 और 10, इतना धन दे दिया, तो शेष धन कितना बचा होगा, 0 0, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 2 गया 2, शेष धन इतना ही ना बचा है। अब यही शेष धन यहां देखो, यही शेष धन यहां है ना, यही 2200 रुपया 2 वर्ष में 5% की दर से जो भी होगा पैसा, तो उसमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो भाई जो अपना आप में है, तो भाई ये तो अपने आप में 100% का ना मान है ना। तो यही ना 100% का मान 2200 रुपया, तो कर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, तो ज्ञात कर लो, 50 25 है, ये ना होगा जी 10.25%, कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो, 10.25 गुणे 22, कर लो इधर कहीं साइड में, 10 2 5 2 2 2 5 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 0 5 0 2, 0 5 5 2 2, और दशमलव कितना अंक पहले, 2 अंक पहले ना, हो गया। अब हम यहाँ लिखेंगे 22 55 0, 1 2 1 2, तो अब चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल के बाद कितना देगा, 225 रुपया 50 पैसा। देख रहे हो, खाली बात को घुमा दिया है, काम हम वही किए हैं। कितने समय में 800 रुपया का 10% वार्षिक दर से
मिश्रधन यानी मिश्रधन 926 रुपया 10 पैसा हो जाएगा, जबकि ब्याज छमाही है, यानी हमको वर्ष ज्ञात करना है, एन का मान ज्ञात करना है। एक ही तरीका से बनाना है, कोई 10 को तरीका नहीं। अच्छा एक बात बताओ, 800 और ये दे रहा है, तो एक फॉर्मूला, ये पी हो गया, ये हो गया। अब तो मेरे दिमाग काम कर ही नहीं रहा कि कैसे इसको बनाए। फॉर्मूला हम जानते हैं ना, लगा लो। तो ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर। एग्जाम में ये नहीं लिखना है, डायरेक्ट काम करना है। ए का मान 926.10, पी का मान 800। हम डायरेक्ट भी बना सकते थे, लेकिन जानबूझकर नहीं बना रहे हैं कि भूलो तुम लोग नहीं। एन का तो मान निकालना, आर का मान दिया है 10%, है ना। इसको इधर भेज दे, 926.10 बटा 800, दशमलव हटा दे तो नीचे 2 जीरो बैठ जाएगा। इसको कर लो, 10 से कम 10 और 1, 11 बटा 10 के पावर n। यही ना हुआ। हमको कुछ नहीं करना है, यहां समझ लो, 0 से 0 कट गया। अब यहां याद रखना एक बात, ओह सॉरी, ये छमाई ना कह रहा है जी, देखो देखो ये गलत हो गया। देखो कितना नंबर है, 83। ये छमाई कह रहा है, कोई बात नहीं। छमाई जब कहेगा ना तो खाली ही एन में हम क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे ना, तो 2 बचे, बस 5% हो जाएगा, और कुछ नहीं। हमारा खाली यहाँ पे बस गलती हुआ है। 5 दूनी 10, 20 से कम 20 और 1, 21 बटा 20। और ठीक है। अब यहाँ पे समझ लो एक बात, हमको n का मान ज्ञात करना है, ज्ञात करना है ना। इसमें जो दिख रहा है ना, इसमें उतना ही का ये पावर होगा, ये कन्फर्म है। तो पहले देख लो, 20 का पावर कुछ किया जा सकता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1 2 3, यस 20 का पावर। अब देखो इसको बनाने का यहाँ तरीका क्या, हम शॉर्टकट कर लेते हैं। 20 के पावर 3 होगा तब ना इतना आएगा। ये भी कन्फर्म है कि किसी ना किसी का पावर 3 होगा। अब किसका करें, तो कोई घबराने की बात नहीं। यहाँ क्या दिख रहा है, 21 का करोगे ना तो ऑटोमेटिक इतना आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ये हमेशा होगा, ऐसा नहीं किसी में हो रहा, हमेशा। तो ये 21 का पावर 3, यानी होल पावर कर सकते हो, 21 बटा 20 का पावर। सवाल पूछा है एन का मान, तो एन का मान देखो ऑप्शन में दिया है ना, पहले नहीं दिया है लेकिन एग्जाम में दे देगा। अब फटाक में बच्चे मारेंगे, क्यों? क्योंकि यहां देखो गलत ये कैसे है ये समझा रहे हैं। ये छमाही कह रहा है, तो छमाही निकालने के लिए तुमको मालूम है ना कि इसमें 3 में जो भी छमाही होगा गुना किए होगे 2 से। तो यहाँ जब यहाँ वार्षिक अगर हम निकालेंगे तब तो हमको 2 से भाग करना होगा ना, तो भाग कर लो यहाँ भाई। 2 एकम 2, 1 बटा 2 छमाही। ये क्या निकालना है, वर्ष में, सॉरी ये छमाई वर्ष हो जाएगा, क्योंकि छमाई में तो ये ना था जी 3 छमाई, ये 3 छमाई है, आइए वर्ष समझ में आया। बात को घुमाया है तो देखो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, सिंपल। ये फॉर्मूला मत यूज करना, सीधा ये काम करते चलना, आसानी से आ जाएगा। हम चाहते तो यहाँ ट्रिक भी बना सकते थे, इसको बटा में लाते इसका होल क्यूब, तो वो भूल जाते तो, ठीक है ना, और ये कभी भूलोगे नहीं। अब इसी पे कह देता भाई दर निकालिए, अरे यार 3 साल का ना है तो 21 साल का ना हम दरवा निकालेंगे, 20 में से 1 घटाएंगे 1 बटा 20, अब 20 में 100 से भाग करेंगे 2 बचे 10, 5% छमाई आ गया, देखो आ गया। समझ में आया। तो एक ही तरीका से कोई क्वेश्चन सॉल्व होगा। किसी राशि पर साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 4 वर्ष में, यानी कितना वर्ष में जी, 4 वर्ष में 4% की दर से 1 रुपया है। तो कह रहा है राशि ज्ञात कीजिए, तो बहुत आसान है,
तो पहले हम साधारण ब्याज ज्ञात कर लें, तो 4 चौका 16%। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लें, 4 चौका 16 और 4 चौका 16, इतना ही परसेंट ना कह रहा है। अंतर तो घटा लें तो 16 यानी 0.16 से ना परसेंट होगा जी। और दिया कितना है, 1 रुपया। क्या निकालना है, राशि, यानी 100% राशि निकाल लो। तो इसको इसमें करेंगे 100 और नीचे इधर आ गया 0.16। 1 2 ऊपर 2 को 0 बिठा लें, 4 चौका 16, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 2 0, 4 से फिर कटा लें, 4 छक 24, 1 गया 10, 4 दूनी 8, 2 गया 20, 4 पचे। अगर मिश्रधन 2 वर्षों के बाद, 2 वर्ष के बाद किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यानी ब्याज सालाना, यानी साल साल में ब्याज देना है, जमा की गई राशि 2.25 गुना है, तो ब्याज दर प्रति वर्ष क्या है। अरे मान लो 1 रुपया पहले था, अभी इतना गुना हो गया, तो क्या करना है, निकालो ना। एक ही तरीका बताए थे, ये गुना है ना। हमको क्या निकालना है, परसेंट यानी दर निकालना है ना। तो ये ए है, सॉरी ये पी है, ये ए है, कर लो ना फॉर्मूला। ए इक्वल पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर n। तो एक, अब यहाँ पे तुम चाहो, अब थोड़ा दिमाग लगाना चाहते हो, थोड़ा स्पीड बनाना चाहते हो, तो ए का मान क्या है तुम्हारा 2.25 है, आई एक क्या है पी है, बटा में आएगा। और ये आर हमको इस सब से कोई लेना देना नहीं होता है, खाली 2 साल है। चलो यहाँ लिख कर दिखा देते हैं, 2 वर्ष, बस हमको इसको किस फॉर्म में करना है, 2 साल के। तो कर लो ना, तो 225 दशमलव बाद 1 2, तो नीचे 2 को 0 बना ले, इसको हम लिख सकते हैं 15/10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और वार्षिक ब्याज तो भाई 1 साल का ना होता है, तो इसमें से 1 साल निकालोगे तो कहीं को ना होगा 15/10, तो कितना बढ़ रहा है 5, तो 5/10 प्रतिशत में बदलना है 100, 0 से 0 5 नहीं 50। समझ में आया। ये देखो हम ये नहीं लिखते ये वाला, लेकिन हम इसलिए लिख रहे हैं ना कि तुम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हो, 8 क्लास से पढ़ते आ रहे हो, तो 8 क्लास से पढ़ते आ रहे हो तो ये नहीं भूलोगे। हम डायरेक्ट अगर हम तुमको यहाँ ला दे तो कुछ दिन के बाद निकल जाएगा दिमाग से कि भाई कैसे आ रहा है, लेकिन है ही नहीं ना निकलेगा। सीधा बातें रखेंगे और तुम लोग को मालूम है कि हाँ इससे कोई लेना देना, यहाँ जो वर्ष है उसको हम कर देंगे ऐसे, समझ लो। इसलिए यह चीज हम लेकर चल रहे हैं। 86 आज 86 करे, अगर ब्याज प्रति तिमाही संयोजित हो, यानी 3-3 महीना पर, ठीक है, तब किस प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 32,000 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज 9 माह में 5,044 रुपया हो जाता है। ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ये देखो CI है, हमको निकालना है R। तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है समझ लो। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अगर ये अमाउंट दे दिया होता तो हमारा आसानी से बन जाता, तो हमको अमाउंट तो निकालने आता है, पर P को और CI को जोड़ देंगे अमाउंट हो जाएगा। तो देख लो ना, अब यही क्वेश्चन को हम अपने से बदल देते हैं, 32,000 रुपया। अब अपने तरीका से बनाएंगे इसको आसान करने का, पहले तरीका से 9 माह में आर हमको निकालना है और इतना रुपया CI है, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ ले तो नहीं हमारा अमाउंट हो जाएगा। तो जोड़ लो ना, कितना होगा 044 और ये 5 2 7 और ये हो गया हमारा 3, अमाउंट आ गया, ए होइए गया, पी होइए गया, बन गया। अब ये कह दे रहा है केवल तिमाही,
तो हम 3-3 महीना पे देंगे, कितना बार देंगे, 3 3 3 3, 3 चौके 12, यानी 4 बार देंगे। तो हमको क्या करना होगा, इस 9 माह को पहले वार्षिक में बदल दें और 4 से इसमें हम गुना कर लें, 4 के 12, 3 3 9, तो हमारा सीधा ये मतलब अब इसका काम खत्म। अभी हमारा हो गया 3 वर्ष और आर निकालना, निकाल लो। क्या फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, यानी a बराबर p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर n, यही ना। तो a का मान क्या है भाई, 37,044। अब p बटा में आ जाएगा। अब ये थोड़ा शॉर्टकट कर लेना, बार बार थोड़े बताने की जरूरत है। 32 पे 3 0 है ना, और हमको क्या निकालना है, r निकालना है। तो हमको इसका पावर ऐसा करना है कि कितना आ जाए, 3, किधर गया, यही है ना, 3 वर्ष आ जाए पावर। तो पहला बात, इसको तो हम नहीं समझ पा रहे, ये तो कर सकते हैं ना, ये तो कटा सकते हैं। 4 अट्ठे 1 2 3, 1 2 3, 4 4 9 36, 4 दूनी 8, 4 6 24, 4 एकम 4। क्लियर। अब हम लोग को घनमूल निकालने का हम लोग जानते बहुत अच्छा। इसका तो हम जान गए ना कि 20 का क्यूब करेंगे तो हमारा हो जाएगा, समझ में आ रहा है, 20 का क्यूब करेंगे तो हमारा हो जाएगा। अब 9261 है, तो 9261 है, तो इसका घनमूल निकालने का ट्रिक बतलाए हैं कि एक की या 3 को बांटो, 1 2 3, 3 को बांट दिए, तो किसका पावर करोगे, यानी सॉरी क्यूब करोगे कि 1 आएगा, तो 1 का। अब किसका पावर क्यूब करोगे कि 9 आ जाए, 9 9 से जस्ट कम, 2 3 का करोगे तो ज्यादा हो गया। बस एक और चीज इसको पकड़ने का तरीका, ये जब भी होगा ना नीचे वाला से ज्यादा होगा, क्योंकि ये ए है और ये पी है, समझ में आ रहा है। तो ये हमारा हो गया क्यूब। और भाई दर निकालना है, तो दर हम जानते हैं 21 साल का निकलता है, तो इसमें से 1 साल का अगर निकालोगे तो 21/20 ना होगा, कितना बढ़ रहा है, तो आर निकाल लो ना, 1/20, और दर निकालना है 100 से गुना, 20 25 100, 5%। देखो ऑप्शन में दिया है कितना है, 86, नहीं दिया है, हाँ ऑप्शन दिया है, इनमें से कोई नहीं। एग्जामिनर में एग्जाम में बैठे रहो, एगो तो ऐसे ही समय ज्यादा बीतते जा रहा है, फटाक देना मारोगे कि कोई नहीं। बताओ क्या प्रॉब्लम हुआ, हाँ ये तिमाही है, ये भैया तिमाही निकला है, हमको वार्षिक निकालना है। तो 3 चौक के 12 हम 4 से भाग करते थे तब ना आर निकलता था, तो इसमें हम 4 से क्या करेंगे, गुना, 5 चौक का, तो ये हो गया हमारा वार्षिक। आया समझ में। देखो एक ही कॉन्सेप्ट पे बता रहे हैं, पीछे ही वाला, ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई अलग निकाल दिए।